तो युद्ध में भौमासुर को परास्त करके, क्योंकि भौमासुर भूमि का पुत्र था, इसलिए इस समय श्री कृष्ण युद्ध में अपनी प्रिय पत्नी जो भूमि का अवतार थी सप्तभामा को साथ में ले गए। इस युद्ध में सप्तभामा साथ में थी। सजना तो भौमासुर को इस तरह से श्री कृष्ण ने मार करके इन 16,000 कन्याओं को, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और कहा देवियों तुम अपना पता ठिकाना बताओ, हम तुम्हें यथा स्थान पर भेजने की व्यवस्था करें। तब इन कन्याओं ने कहा महाराज आप विचार कीजिए, हम इसके दुख से दुखी थे, इसके यहाँ पीड़ित थे, पर एक दुख और सामने उपस्थित है, समाज के कोई व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये भौमासुर की जेल में रहेंगे, आप हमें मत त्यागिए। श्री कृष्ण ने इस भावना से कि 16,100 कन्याओं को अगर हम छोड़ते हैं और ये लापरवाह इधर उधर घूमेंगी, इनकी कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में एक बड़ी विकृति फैल जाएगी। इसलिए यहाँ एक लंबी भीड़ खड़ी हो गई और वहां से कहा और संबरासुर के यहाँ जो मछली के पेट से निकले बेटे को पालन कर रही है, जब तक वो बेटा बड़ा हो गया, वो बेटा बड़ा हो गया और जैसे वो नौजवान हुआ इसने उनको याद दिलाई, उनने याद दिलाई कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो पुत्र हो भगवान श्री कृष्ण के। ये दुष्ट जिसके हम यहाँ रह रहे हैं, ये दुष्ट उठा के लाया था, तुमको समुद्र में फेंका और मछली ने निकला, मछली के पेट से तुम निकले हो और तुम मेरे पूर्व जन्म के पति, तुम कामदेव के अवतार हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब इसने ये सारी कहानी समझाई, बड़ा विचित्र मामला है, तुमने मेरा पालन किया, माँ का स्थान तुम्हारा है, तुम कहती हो पत्नी हूं मैं, कहा मैं जो कह रही हूँ निश्चित है, ये जो विद्या है जानती है, सारी विद्याओं को तुम प्राप्त करो और सबसे पहले संबरासुर से युद्ध करो, तुम्हारे हाथ से इसकी मृत्यु लिखी। इसलिए इस बालक को सारी विद्याएं वो रति पढ़ा देती है और फिर संबरासुर को ललकाते हो और संबरासुर का युद्ध होता है। सजनो संबरासुर समाप्त होता है और समाप्त करके संबरासुर को रति प्रद्युम्न के साथ आकाश मार्ग से अपनी विद्याओं के और सहारे से द्वारकापुरी में उतरती है। तो जब द्वारकापुरी में ये उतरते हैं तो इस बालक का स्वरूप बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा था। इसलिए जैसे द्वारकापुरी में उतरे तो इन सारी रानियों ने समझा ये श्री कृष्ण है, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे। सब हक्की बक्की रह गई और इतने में श्री कृष्ण स्वयं आ गए और जब स्वयं श्री कृष्ण आ गए तो दो एक से खड़े, सब बड़े आश्चर्य में, समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल एक जैसा स्वरूप इस बालक का और श्री कृष्ण का। तो उसी समय द्वारकापुरी में नारद जी का आना होता है। आप लोग नारद जी के साथ थोड़ा सा कीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण के रविदास को जो बड़े अचंभे में डूबा हुआ था, इनमें कृष्ण कौन है।
नारद जी ने आकर के पूरे रविदास को समझाया। आप जिस आश्चर्य में डूबे हो, रुक्मणी का जो पुत्र 6 दिन की आयु में कोई उठा के ले गया था, ये वही बालक है। इसे संबरासुर हरण करके ले गया था। और ये साथ में जो पत्नी, साथ में नारी दिखाई दे रही, इनके पूर्व जन्म की पत्नी रति है। ये इनका नाम प्रकट हुए प्रद्युम्न, और ये पहले जन्म में कामदेव के नाम से जाना जाता है। नारद जी ने सारा का सारा मामला हल किया। आज कृष्ण के दरबार में द्वारकापुरी में प्रद्युम्न कुमार के विवाह का उत्सव और जन्म का उत्सव एक साथ मनाया जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान के। सदना, इस तरह से श्री कृष्ण के इस पावन चरित्र में अनेकों कथाएं बड़ी सुंदर और बड़ी ही रमणीक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक कथाएं। इन कथाओं को आपको हम संक्षिप्त में आगे की ओर ले चलते हैं। आगे की ओर ले चलते हैं। श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता रुक्मणी जी को हुई, जिनका खोया हुआ बेटा और उन्हें फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए सबसे अधिक प्रसन्नता हुई तो रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी से ज्यादा प्रसन्नता होती थी दूसरे को नहीं। चलो, ये 16,108 रानियां कृष्ण की हो गई, और कृष्ण ने सबसे बराबरी से प्रेम किया। इसलिए श्री कृष्ण की संतानों का वर्णन भी भागवत में आया। कितने बेटे हो गए श्री कृष्ण के? हर एक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, और 16,108 रानियां हैं। कितने बेटे हो गए? 1,61,080। ये तो बेटे हो गए। 1,61,080 ये तो बेटे हो गए। अब इन बेटों के बेटे हुए। इसलिए श्री कृष्ण के पोते इतने हो गए कि संख्या संभालना मुश्किल हो रहा है। इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई। हाँ, अब सोचो, अभी थोड़ा सा इस कथा को सुन कैसा लगता है? इतना बड़ा परिवार, आदमी तो 2 बच्चों को पालने में हैरान है। इतना बड़ा परिवार संयुक्त रह रहा है, संयुक्त रूप से रह रहा है, तो करोड़ों की संख्या में पहुंचा। यहाँ लिखते हैं भागवत में, श्री कृष्ण ने समस्त देश के यदुवंश के बालकों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। कितने शिक्षक? केवल यदुवंशियों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 आचार्य नियुक्त किए गए। 3,88,00,000 केवल पढ़ाने वाले शिक्षक। इस देश पर जो यदुवंश का साम्राज्य उस समय हुआ, वो किसी अदृश्य घटना की तरह नहीं, एक सुनियोजित, पूरी तरह से समाज को शिक्षित बनाकर राज्य का संचालन करने लायक सारी व्यवस्थाएं करके श्री कृष्ण ने 3,88,00,000 शिक्षक नियुक्त किए। इतना परिवार कृष्ण का और यदुवंश का बढ़ता हुआ आगे को चला। अब एक घटना घटती है श्री कृष्ण के इस महल में, तो एकाध घटना का तो पता लग नहीं सकता, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। ये आपने प्रहलाद की कथा सुनी थी, भक्त प्रहलाद। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ बलि। आपने बलि की भी कथा सुनी। अब बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर। इस बाणासुर की राजधानी बड़ी सुंदर थी। ये शंकर जी का भक्त था।
शंकर जी का परम भक्त था, इसलिए शंकर जी को प्रसन्न कर लिया था और प्रसन्न करके शंकर जी से वरदान मांग लिए थे, कई वरदान मांग लिए थे। तो यहाँ तक एक वरदान मांग लिया था कि आपको जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी मदद के लिए स्वयं आना पड़ेगा। ऐसा ही शंकर का वरदान ही बाणासुर। इस बाणासुर की एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी, जिसका नाम था उषा। एक दिन रात्रि में इसने स्वप्न देखा और स्वप्न देखा तो स्वप्न में एक सुंदर पुरुष का दर्शन किया और सुंदर पुरुष को देख करके स्वप्न में ये इतनी ज्यादा अपने आप में भूल गई कि नींद खुली तो रोने लगी। वो कहाँ है? ये तो सपना था। और वो रोने लगी, महल में खोज दिए। उसकी एक सहेली थी, रनिवास में सहेली थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। ये महाराज बाणासुर के मंत्री कुभांड की बेटी थी। उसने अपनी सहेली को रोते देखा, कहा क्या होगा मुझे? उसने सारा हाल बताया, मैं क्या बताऊं, एक ऐसा सुंदर पुरुष आया, स्वप्न मैंने देखा, ऐसा आज तक नहीं देखा मैंने। और उसने समझा कि कहा पागल कहेगी, अरे सपने होते, सपनों को भी तू ऐसा मान के रोने लग गई। नहीं, बहुत समझाया चित्रलेखा ने, पर उसकी समझ में ना आई। तो उसने कहा तू बता तो आखिर तू कैसे रूप का है, कैसा है, कहाँ का है, कौन है, उसका पता ठिकाना बता तो मैं उसे बुला सकती हूँ। उसने कहा मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा और मैं जानती भी नहीं कहाँ का है, स्वप्न था। ये चित्रलेखा बहुत ही बुद्धिमान थी, इसके पास एक विद्या थी, पूरे विश्व में चित्र उतार सकती थी, एक जगह बैठ के सबको दिखा सकती थी। इसलिए बहुत बड़े बड़े राजाओं के चित्र दिखाए। उषा ने कहा ये नहीं। दिखाते दिखाते चित्र, जहाँ श्री कृष्ण का चित्र दिखाया द्वारका का, ये चित्र कुछ मिलता जुलता है। तो उसने प्रद्युम्न का चित्र दिखाया, तो कहा बस इसी शकल का है वो। तो प्रद्युम्न का पुत्र था, प्रद्युम्न का विवाह और रुजकट में रुक्मी की बेटी से हो गया था। तो प्रद्युम्न का पुत्र था, उसका नाम था अनिरुद्ध। जब उसका चित्र दिखाया चित्रलेखा ने कहा बस यही है जो मैंने स्वप्न में देखा है। सखी तू जैसे बने, या पिताजी से कहे जैसे बने तू इससे मुझे और इसको प्राप्त करा दे। चित्रलेखा ने कहा पिताजी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहा तो कोई उपाय कर। चित्रलेखा बहुत माया जानती थी, उसने अपनी माया से और द्वारकापुरी में पहुंचकर रात्रि के समय में सोते हुए प्रद्युम्न को और उठा करके और बाणासुर की नगरी में उषा के हवाले करेंगे। ये उषा के हवाले कर दिया। उषा इसे प्रेम करती थी, ये रनिवास में रहने लगा। महाराज बाणासुर को कोई पता नहीं चला। जब ये किसी तरह से जानकारी बाणासुर तक पहुंची कि आपके महलों में आपकी बेटी के पास कोई पुरुष बैठता है, वहीं रह रहा है, तब बाणासुर महल में प्रवेश करता है और पुत्री के लिए और अनिरुद्ध से बातें करते हुए देख करके बड़ा क्रोधित होता है और अनिरुद्ध को मारने के लिए अपने आप सब चलाता है। अनिरुद्ध जी बलवान थे, बहुत कुछ लड़ाई ली इन्होंने, और बाणासुर बड़ा बलवान था, शंकर का वरदानी था, उससे अनिरुद्ध जी विजय नहीं पा सके बाणासुर ने, और इसे बांध करके अपने जेल खाने में डाल दिया। ये जेल खाने में पड़ा। श्री कृष्ण के दरबार में कोई पता नहीं है, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई। एक दिन नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने आकर के श्री कृष्ण से पूछा प्रणाम करके, महाराज आपने अपने परिवार का कोई हिसाब किताब रखा है? कितने लोग हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? द्वारकाधीश ने कहा महाराज जी बात क्या है, आपको वो कहो। बोले आपका एक पोता बाणासुर के यहाँ कैद में पड़ा है, आपको पता ही नहीं। द्वारकाधीश ने कहा चलो आपने खबर दे दी, हम तैयारी करते हैं। तब श्री कृष्ण ने द्वारका से तैयारी की और सजा करके सेना बाणासुर की नगरी को जाकर के घेरा। और बाणासुर की नगरी को घेरा तो उसने तुरंत देखा अरे द्वारकाधीश की फौज आ गई है, बड़े बलवान लोग हैं, यदुवंशी, इनसे विजय पाना मुश्किल है। इसलिए तुरंत उसने शंकर जी को याद किया।
हे विश्वंभरा भोले बाबा, अरे संकट में आज सहाय करो, अरे गिर गया शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। शंकर भोलेनाथ तुरंत आते और पूछते, बड़ा तुमने चाहा था कि मुझसे युद्ध करने वाला मिल जाए, मैंने तुमको एक ध्वजा दी थी, और ध्वजा को कहाँ रखा था? बोले कहा महाराज वो ध्वजा तो और लटक करके आड़ी हो गई है। शंकर जी ने कहा बस ये ज्वर शंकर जी ने छोड़ा तो पूरी की पूरी सेना कपकपी आकर के और रण क्षेत्र में तमाम सब चौपट होकर गिर गई, कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर जी के अस्त्र शस्त्र थे। शंकर जी ने जहां पूरी सेना को और धरती पर लिटा दिया बिना शस्त्र चलाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्वर को नष्ट करने के लिए और अपने शस्त्र का प्रयोग किया। नारायण शस्त्र का प्रयोग करके इस ज्वर को पूरी सेना के ऊपर से हटाया। तब कहीं सेना चेत में आ पाई। शंकर भोलेनाथ ने इस तरह से और अग्नि अस्त्र चलाया, तो यहाँ से श्री कृष्ण ने और वरुण अस्त्र जल अस्त्र चलाया। जैसे इस तरह से अस्त्रों अस्त्रों की बड़ी लंबी लड़ाई होती है, इस दोनों की लड़ाई में और देवता लोग घबराए, विजय किसकी होगी? अब शंकर की होगी, कृष्ण की होगी। और ये दोनों देव आपस में भिड़ गए, श्री कृष्ण अपने पोते के कारण, शंकर जी अपने भक्त के कारण। इसलिए शंकर जी ऐसे भोले भाले हैं कि अपने भक्त के पीछे भगवान से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जो लोग शंकर जी की भक्ति ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों? तो जल्दी प्रसन्न हो जाते, दूसरे पर ये भी विचार नहीं करते कि क्या होगा आगे पीछे, वो तो अपने भक्त की रक्षा करने को तैयार हैं। तो ऐसे भोलेनाथ शंकर की भक्ति हम लोग साल भर ना कर सके तो बैसाख के महीने में एक लोटा जल चढ़ा करके और थोड़े से अकौआ या धतूरे के फूल चढ़ा करके, बस मामूली से बेल के पत्ता चढ़ा करके शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, जो आपके सारे संकटों को दूर करने के लिए सदा तैयार रहेंगे। ऐसे इस वैशाख के महीने में अगर इतना कर लिया जाए तो साल भर की भक्ति का फल हमें प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ क्यों शिवस्य जल धारस प्रिया, शंकर जी को जल की धारा की प्रिय है, और इस वैशाख की तपती हुई गर्मी में शंकर जी को जल चढ़ाना विशेष प्रिय होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कम से कम वैशाख के महीने में तो शंकर जी को जल जरूर चढ़ाया करो, बेलपत्र जरूर चढ़ाया करो, शंकर जी का पूजन जरूर कर लिया करो। चलो, भोलेनाथ लड़ रहे अपने भक्त के पीछे, इसलिए 2 मिनट उनके नाम का संकीर्तन भी कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देने के लिए कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं भोले वाले हैं, भोले वाले नहीं, ये देवों के देव महादेव हैं, इनसे ज्यादा होशियार कोई देवता नहीं। आप कहेंगे इनसे होशियार नहीं है कोई? हाँ, इनसे ज्यादा होशियार नहीं है कोई।
क्योंकि ये कालों के काल महाकाल, यानी काल का पूरा अधिपत्य, पूरा चार्ज अपने हाथ में लिए, काल का चार्ज अपने हाथ में लिए। तो सारी संसार की सृष्टि को संभालने के लिए जो जगदम्बा है उनको अपनी पत्नी बनाए हुए हैं, उनको पत्नी बनाए हुए हैं। अच्छा, देवताओं की सारी सेना का जो मुखिया है, तो पूरा पूरा मैनेजमेंट सेना का अपने बड़े बेटे के हाथ में दिए, स्वामी कार्तिकेय। ये सारे देवताओं की फौज के मुखिया हैं। स्कंद ये सेनापति है, तो सेना भी अपने हाथ में, काल भी अपने हाथ में, और प्रजनन भी अपने हाथ में। और संसार में जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, इन रिद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति किनसे होती है? रिद्धि और सिद्धि से होती है। तो रिद्धि सिद्धि से प्राप्ति होती है। और संसार में सबसे आगे पूजा किसकी होती है? तो अपने छोटे बेटे को प्रथम पूज्य गणेश जी को बनाए, प्रथम पूजा छोटे बेटे की हो, और फिर रिद्धियों सिद्धियों को अपने बेटे की पत्नी घर में बहुएं बना के रख ली। अब क्या बचा दुनिया वालों का? रिद्धिया सिद्धिया बहू है, बेटा सबसे पहले प्रथम पूजने वाला है एक, फिर एक बेटा पूरी सेना का, संसार के देवताओं का मुखिया है, तो स्वयं काल के अधिष्ठाता है, और सारे संसार की प्रजनन शक्ति जगदम्बा को अपनी पत्नी के रूप में। अब दुनिया के देवता कहते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, और शंकर जी कहते हैं भैया हमारे पास कुछ